कमल अपनी पत्नी रीता के साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी रीता की नजर एक छिपकली पर पड़ती है और वो डर जाती है। रीता कमल से कहती है, कमल मुझे बचाओ कमल। कमल भी घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ रीता, क्या हुआ? हार्ट अटैक आया है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कमल की बात सुनकर रीता गुस्से में बोलती है, हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक आए और मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी छाती पर मूंग डल के ही मरूंगी, समझे? छिपकली है छिपकली। रीता की बात सुनकर कमल हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा? छिपकली? तुम तो ऐसे डर रही थी जैसे तुमने कोई डायनासोर देख लिया था। रुको, मैं भगाता हूँ। कमल फिर छिपकली को भगा देता है और अगली सुबह कमल काम पर चला जाता है। उसी दिन कमल के पिताजी दीनू और माताजी सविता वहाँ आते हैं। रीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे छिपकली दिखाई देती है। माँ जी बचाओ मुझे, यहाँ छिपकली है, माँ जी बचाओ। रीता की आवाज सुनकर सविता वहाँ आ जाती है और छिपकली को मारते हुए बोलती है, तुम भी ना बहू, कितना डरती हो छिपकली से। अरे ये लो, मार दिया इसको। ऐसा कहकर सविता छिपकली को मार देती है और मरी हुई छिपकली को घर के पीछे फेंक देती है। शाम को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात में रीता को सपना आता है कि वही छिपकली उसे खा रही है। रीता घबराकर उठ जाती है। ये कैसा सपना है? ये आजकल छिपकली मुझे हर जगह क्यों दिख रही है? ऐसा कैसा डरावना सपना है ये? तभी उसकी नजर सोते हुए कमल पर पड़ती है और वो गुस्से में बोलती है, पत्नी को इतने भयानक सपने आ रहे हैं और इस आदमी को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। जरा भी चिंता नहीं है इस आदमी को मेरी। हाँ। तभी उसकी आंख खुल जाती है और बेड पर बैठी रीता दिखती है। रीता गुस्से में बोलती है, कोई भूकंप नहीं है यहाँ, मुझे इतने भयानक सपने आ रहे हैं और तुम ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हो। फिर रीता कमल को सपने की बात बताती है, जिसे सुनकर कमल बोलता है, यार रीता, तुम भी कितनी डरपोक हो। चुपचाप सो जाओ, हो जाता है कभी कभी, आ जाते हैं ऐसे सपने। फिर रीता और कमल दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब रीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे वही छिपकली दिखती है, जिसे देखकर रीता डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। रीता की चीख सुनकर सविता भी आ जाती है। सविता की बात सुनकर रीता बोलती है, माँ जी, मैंने अभी अभी वही छिपकली देखी जो आपने कल मारी थी, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। रीता की बात सुनकर सविता हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी बहू, अरे सारी छिपकली देखने में एक जैसी ही लगती हैं। खैर छोड़ो और बताओ, कहाँ से छिपकली आ रही थी? रीता दीवार की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ कोई छिपकली नहीं होती। छिपकली वहाँ से जा चुकी होती है। कहाँ है छिपकली बेटी? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो छिपकली से। अरे कुछ नहीं होता, तुम इतना मत डरा करो। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। रात में रीता छत पर अकेले घूम रही होती है, तभी वहाँ एक छिपकली आती है। इससे पहले रीता कुछ समझ पाती, छिपकली का आकार बढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये छिपकली ऐसे क्यों बढ़ रही है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। थोड़ी ही देर में छिपकली का आकार रीता से भी बड़ा हो जाता है और वो रीता के पास आकर बोलती है, क्या हुआ रीता, डर गई? लेकिन तुम्हें डरना नहीं, मरना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहकर छिपकली वहाँ से चली जाती है। रीता भी डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में कमल के साथ होती है। कमल रीता से बोलता है, क्या हुआ सविता, तुम बेहोश क्यों हो गई थी और तुम बहुत डरी हुई लग रही हो? रीता कमल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कमल चुप हो जाता है और अगले दिन रीता को डॉक्टर के पास ले जाता है। रीता डॉक्टर को भी सब बात बताती है, जिसे सुनकर डॉक्टर बोलता है, आप दोनों चिंता मत करो, कई बार ज्यादा काम करने या कमजोरी से ऐसा हो जाता है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, आप खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर रीता को दवाई दे देता है। रीता और कमल वापस घर आ जाते हैं। रीता कमल से कहती है, कमल, मैं ये दवाएं नहीं खाऊंगी, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर रीता वहाँ से चली जाती है। रात में रीता जब सो रही होती है, तभी वही बड़ी छिपकली उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, उठो रीता उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, उठो। रीता उठकर बैठ जाती है।
छिपकली रीता के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ रीता, तुम डरती बहुत हो। अरे सिर्फ मरना ही तो है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी मौत दूंगी। रीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रीता की आवाज सुनकर कमल उठ जाता है और दीनू और सविता भी वहाँ आ जाते हैं। रीता रोते रोते सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर दीनू कहता है, मुझे तो ये सब कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, क्यों ना किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो पिताजी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हमने कल डॉक्टर को दिखाया था, उसने दवाएं दी है खाने के लिए। सविता बोलती है, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, अरे कोई भूत प्रेत नहीं होता, रीता बेटी को कोई और दिक्कत है। कमल की बात सुनकर दीनू और सविता भी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन सविता बाथरूम में नहा रही होती है और रीता घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी एक नजर बड़ी पूंछ जैसी चीज पर पड़ती है, जो बाथरूम के दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही होती है। रीता घबरा जाती है, ये तो छिपकली की पूंछ है, लेकिन ये बाथरूम में से कैसे आ रही है? वहाँ तो माँ जी नहा रही है। रीता डरते डरते सविता को आवाज लगाती है, माँ जी आप ठीक तो है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाथरूम के अंदर से सविता की आवाज आती है और वो बोलती है, अरे बहू मैं ठीक हूँ, नहा कर बस बाहर ही आ रही हूँ, फिर मिलकर खाना बनाते हैं, तुम जाओ अपना काम कर लो। लेकिन रीता वहीं बाथरूम के पास खड़ी रहती है। जैसे ही सविता बाथरूम से निकलती है, वो छिपकली की पूंछ भी गायब हो जाती है। अरे बहू तुम गई नहीं, अब तक डर लग रहा है क्या तुम्हें? सविता की बात सुनकर रीता बोलती है, अरे नहीं माँ जी, डर कैसा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। फिर रीता और सविता वहाँ से चले जाते हैं। रीता दीनू के पास जाती है और उन्हें बाथरूम में हुई बात के बारे में बताती है। रीता की बात सुनकर दीनू कहता है, मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं अभी जाता हूँ और किसी तांत्रिक बाबा को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर दीनू तांत्रिक को लेकर वापस आ जाता है। जब तक शाम भी हो जाती है, तांत्रिक को देखकर कमल बोलता है, पिताजी मेरे मना करने पर भी आप तांत्रिक को घर पर ले आए। अरे आप भी कितना वहमी हो। दीनू जी, इस घर पर चुड़ैल का साया है और वो अभी हम सब के बीच में मौजूद है। अगर जल्दी ही कुछ ना किया तो वो इस घर के हर आदमी को मार डालेगी। चुड़ैल? और वो भी हमारे बीच? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है बाबा। दीनू की बात सुनकर तांत्रिक अपने हाथ से भभूत निकालता है और हवा में उछाल देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है, सविता छिपकली बनने लगती है। उधर सविता छिपकली बन जाती है और बोलती है, सही कह रहा है ये तांत्रिक, मैंने उस सविता की बच्ची को मार डाला और उसका रूप बदलकर घर में घूम रही हूँ, लेकिन अब मैं सबको मार डालूंगी। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, अभी मैं जिंदा हूँ, समझी? ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर अपने त्रिशूल से वार करते हैं। ये तूने क्या किया? हे भगवान शंकर का त्रिशूल है, इससे तूने मुझ पर वार किया, अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन मैंने सविता को मार डाला, क्योंकि जब सविता ने मुझे मारा था तब मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर मैं रीता को और बाद में इस कमल को भी मार डालना चाहती थी, ताकि सविता का वंश भी आगे ना बढ़ सके। लेकिन तांत्रिक, तूने सब खत्म कर दिया, इस त्रिशूल के वार से मैं बच नहीं पाऊंगी। थोड़ी ही देर में छिपकली चुड़ैल बुरी तरह जल जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर डिटेक्टिव मेहुल चोर का पीछा कर रहा था। चोर मेहुल से बचने के लिए एक घर के अंदर चला जाता है। अब मेहुल के सामने 3 घर हैं। मेहुल तीनों घर को देख के समझ जाता है इन तीनों में से चोर किस घर के अंदर गया होगा। दोस्तों, क्या आप इन तीनों घर को अच्छी तरह देख के बता सकते हो इन तीनों में से चोर किस घर के अंदर गया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए।
चोर ऑप्शन 1 वाले घर के अंदर गया है। सिर्फ इसी घर के बाहर अंदर जाने के पैरों के निशान हैं। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था?